माधेश्वर परिसर में स्थित महादेव मंदिर में उमड़ी महाशिवरात्रि पर भक्तों की भीड़। मंगलवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर माधेश्वर परिसर में स्थित महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। तो वहीं भक्तों की भीड़ को देखते हुए विश्वविद्यालय थाना पुलिस की ओर से पुलिस बल को भी तैनात किया गया था, जो आने जाने वालों पर नजर रखी हुई थी। तो वहीं महादेव मंदिर में मौजूद पुजारी का कहना था कि आज महाशिवरात्रि है और आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से महादेव से जो भी मनोवांछित कामना मांगते हैं उसे महादेव पूरा करते हैं। इसी को लेकर महादेव मंदिर में आज महाशिवरात्रि पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं कई भक्तों ने यह भी कहा है कि यह महादेव मंदिर काफ़ी पुराना है और यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से जो भी कामना करते हैं उसे महादेव जरूर पूरा करते हैं। आज हम लोग यहाँ श्याम मंदिर और महाशिवरात्रि है। आज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का जो माना जाता है कि उनका विवाह हुआ है, इसी को लेकर सारे श्रद्धालु यहाँ पे पूजा करने आए हैं। और जैसा आप देख सकते हैं कि मंदिर में बहुत सारा भीड़ आज जैसे कि माना जाता है कि भगवान शंकर की आज पूजा करने से मनवांछित फलों का जो श्रद्धालुओं का कामना होता है वो पूर्ण होता है। इसी को लेकर श्रद्धालु आते हैं और पूजा करते हैं। नाम बताइए। पूजा करते हैं। यहाँ पे आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है, जो हम लोग महादेव का पूजा करने आए हैं, जलाभिषेक किए हैं अभी। आज के दिन सभी भक्तों के मन में शिव महादेव के प्रति जो मतलब श्रद्धा होती है सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, इस तरह कहा जाता है। इसीलिए सब आज पूजा करने आए हैं। नाम बताइए। आज महाशिवरात्रि के दिन शिव विवाहोत्सव के दिन शिवरात्रि के दिन लोग शिव विवाहोत्सव रूप में मनबै छथि, व्रत करै छथि, रात्रि जागरण करै छथि। मंदिर शिवालय में शिव विवाह मनाओल जाइ छै। एतऽ 72 घंटा का अखंड नाम धुन कीर्तन अछि। रात्रि में विवाह शिव विवाह मनाओल जायत। लोग समस्त रात्रि जागरण करै छथि। माधवेश्वर स्थान। क्या नाम हुआ आपका? सुखचंद्र झा पुजारी। कहा गया है कि आज के दिन आजुक दिन जो व्रत करै छथि उनका मनवांछित फल महादेव दै छथिन। रात्रि जागरण की सेहो विशेषता है। दरभंगा के रुहेलागंज में बाबा सर्वेश्वर नाथ मंदिर में शिवमय हुए भक्त। मंगलवार की देर शाम रुहेलागंज में स्थित बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर में अष्टयाम का आयोजन किया गया। इस अष्टयाम में जय शिव शंकर गौरी शंकर के धुन के साथ ही भजन का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा 24 घंटे का यज्ञ भी प्रारंभ किया गया। इस इलाके में मोहल्ले के अलावा अगल बगल के लोग भी यहाँ आते हैं और रात भर महादेव की जगरात्रा करते हैं और मन की इच्छा पूरी करने के लिए महादेव से मनोकामना की भी कामना करते हैं। आपको बता दें 24 घंटे के इस अष्टयाम यज्ञ का समापन बुधवार की देर शाम होगी, जिसके बाद एक जुलूस भी निकाला जाएगा जो शहर के कई मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर को लौटेगा। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा नगर निगम में कार्यरत इंजीनियर अनिल कुमार के अवकाश प्राप्त होने के बाद इंजीनियरिंग सेल के कर्मियों ने दी उन्हें भावभीनी विदाई। विदाई समारोह के इस कार्यक्रम में इंजीनियर अनिल कुमार को पाग चादर एवं माला पहनाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। वहीं इसके बारे में दरभंगा नगर निगम के नगर अभियंता सऊद आलम ने कई बातों को बताया। उन्होंने कहा कि
इंजीनियर अनिल कुमार 2007 से हम लोगों के साथ में कार्य कर रहे हैं और इनका बात व्यवहार और कुशलता हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। इन्हीं के प्रयास से आज दरभंगा के एक शमशान घाट का जीर्णोद्धार हुआ है और वह लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। साथ ही कई बातों की जानकारी नगर अभियंता सऊद आलम ने दी। के साथ 2007 से लगातार काम कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी नगर निगम के कार्यों में सहयोग दिया है। विशेष करके इनका काम कुछ जगहों पर काफ़ी ये सराहनीय रहा है। विशेष करके शमशान घाट को एक बहुत बड़ी योजना थी और इनके मेहनत से उस चीज़ को साकार किया गया, जिससे आम जनता लोगों को उसमें काफ़ी मतलब सहूलत पैदा हुई है। और उसका समझिए 60% काम जो शमशान घाट की समस्याएं थी उनको इन्होंने अपने दिशा में रख के, अपने गाइडलाइन में रख के उसका समाधान किया है। कई अप्रोच रोड बनाए हैं, समरसेबल पंप नहीं थे, गैस से अमेरिका के सहयोग से एक संस्था ने सहयोग किया था, जिसके में उन्होंने काफ़ी अच्छा उसमें गैस के से लाश को जलाने की का कार्य किया था। ये इनका हमारे ख्याल से अपने पूरे टेन्योर में इनका एक बहुत सराहनीय कार्य रहा ये। और सब तो काम रूटीन वे में है, नाला बनना, रोड बनना, लोगों का अधिक करना, लेकिन ये कार्य काफ़ी सराहनीय रहा। इनके देख रेख में काम हुआ, जिसमें निगम के कर्मचारी लोग भी सहयोग में रहे और हमारे ख्याल से ये सबसे अच्छा इनका कार्य रहा इनके टेन्योर का। बात व्यवहार कैसा था? बात व्यवहार बहुत अच्छा था। कभी किसी से उलझते नहीं थे, काफ़ी अच्छे लोगों से समझाते थे और कोशिश करते थे कि किसी भी काम को स्मूथली ये निकाल लें। अगर कोई ज़रूरत पड़ती थी तो हम लोग भी सहयोग करते थे। वैसे हम लोग को काफ़ी ये ऐसा नहीं करते थे कि हम लोग पर प्रेशर डाल के नहीं, या ये कि अपने स्तर से भी बहुत सारे कामों को ये अपने उसको ख़त्म समाप्त करते थे विवाद को। नाम बताइए। मेरा नाम सऊद आलम, सहायक नगर। खड़ा जवान खड़ा हो जाइए, टोपी लगा खड़ा होइए, मोटरसाइकिल टोपी लगा खड़ा हो जाइए। नहीं जवान खड़ा नहीं वीडियो किनारे में खड़े हैं, किनारे में। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। दरभंगा के आयकर चौक पर उलझे यातायात थाना पुलिस एवं कार चालक। मंगलवार को आयकर चौक पर एक कार चालक के द्वारा वन वे में गाड़ी घुसाने को लेकर यातायात थाना पुलिस उसे रोकने गई, लेकिन कार चालक उल्टे ही यातायात थाना पुलिस के साथ उलझ गई और मामला तुल पकड़ने लगा। वहीं कार चालक का कहना था कि हमको समझ में नहीं आया कि ये वो वन वे का रास्ता है, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम बाहर से आए हैं, मूलतः मेरा घर दरभंगा का ही है। फिर भी यातायात थाना पुलिस कार चालक की एक न सुनी और उस पर 2500 रुपये का जुर्माना वन वे में जाने के लिए काट दिया। वहीं कार चालक ने कहा कि यह गलत हुआ है। साथ ही उन्होंने कई लोगों को भी फ़ोन लगाने की कोशिश की और वहीं यातायात थाना पुलिस अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हुई
देखी गई। सिर्फ एक चीज़ बोलिए, इनका काम लोगों को रोकना है वहाँ खड़ा होकर, तो वो सिंबल समझ नहीं आता वन वे का। जो लोग दरभंगा के उनको बिल्कुल समझ पाते, दरभंगा के उनको समझ में थोड़ा मुश्किल है। हुआ थोड़ा हम वन वे का सिग्नल हमको समझ नहीं आया तो हम इधर आए, उन्होंने बोला कि गाड़ी रोको फाइन लगेगा। तो मैंने पूछने को उसके किस चीज़ का फाइन लगेगा, उन्होंने वन वे का फाइन लगेगा। फिर वो बोलने लगे कि वो जाहिल हो, आपको दिखता नहीं सिंबल। अरे भाई जाहिल क्या हो, मेरे सिस्टर इन लॉ प्रोफेसर तो ऑल दैट दरभंगा के पर आए बॉम्बे से, तो हमको वन वे का ये पता नहीं था, तो हम ऑब्वियसली नहीं क्रॉस करते। और इसी तरफ मैं जाऊँगा ना, ये राइट साइड गाड़ी को पकड़ के उसका फाइन किया गया। समस्या वो बता रहे थे कि हम रोके हैं, वो अपना भाषावासी कर रहे थे कि हम फाइन नहीं देंगे, लेकिन जो हम लोग को ट्रैफिक यातायात का जो नियम है उस नियम के तहत हम लोग फाइन किए हैं, क्योंकि वन वे यहाँ पे चलने के लिए मना है, यहाँ पे फोर्स रहती है, ये टैग घुसाए हैं। और वो अपना बता रहे थे कि हम जल्दी में थे वगैरह वगैरह। कितना फाइन काटे हैं? 25 रुपये काटे 179 177 में। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। दूसरे दिन भी नहीं मिला लापता युवक का कोई पता, लोगों का खोजबीन रहा जारी। दरभंगा के वार्ड नंबर 1 के अलीनगर के रहने वाले स्वर्गीय शिवनाथ पासवान का 20 वर्षीय पुत्र राम बाबू पासवान उर्फ गोपी का दूसरे दिन भी कोई पता नहीं चल पाया। लोगों का कहना है कि वह युवक बाजार समिति में स्थित सबसे पीछे मौजूद तालाब में कूदने की वजह से उसकी मौत हो गई होगी। यह अंदेशा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि तालाब के किनारे उसका शर्ट, टोपी और चप्पल मिला था। यही अंदेशे के आधार पर उसकी तालाब में खोजबीन की जा रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि सोमवार को इसी युवक का पता करने के लिए पुलिस मौजूद नहीं थी, जिस वजह से आक्रोशित लोगों ने NH57 को घंटों जाम किया था। वहीं देर शाम NDRF की टीम भी आई थी, लेकिन वह भी इस लापता युवक का कोई पता नहीं कर पाई। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के लहरियासराय में भाकपा माले कार्यालय में किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। मंगलवार को आयोजित इस प्रेस वार्ता में भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य सह मिथिलांचल के प्रभारी धीरेन्द्र झा ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अमन भाईचारा की धरती मिथिला रही है। भाजपाई राजनीति और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा उन्मादी भूमाफियाओं और अपराधियों को दिए जा रहे संरक्षण के चलते यह इलाका अशांत हो गया है। भाजपा का उन्मादी मिथिला मॉड्यूल के चलते मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं हुई हैं, कई जगहों पर दंगे की कोशिश हुई है, अपराध की जघन घटनाएं घटित हुई हैं और वैशाली, मोरबा, दरभंगा, मधुबनी आदि जिलों में बलात्कार और बलात्कार करके हत्या करने की हृदय विदारक घटनाएं सामने आई हैं। उन्हें गृह राज्य मंत्री के पद से अविलंब हटाया जाना चाहिए। तो वहीं 5 मार्च को भाकपा माले इन दोनों नेताओं के खिलाफ अभियान चलाएगी और पूरे मिथिला में दोनों नेताओं का पुतला दहन करेगी। संवाददाता सम्मेलन में भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, वरिष्ठ नेता RK सहनी, भाकपा माले के नगर सचिव सदीक भारती, इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष अकबर रजा व सचिव मकसूद आलम, पप्पू खां आदि भी मौजूद थे। पूर्व में खलील रिजवी 32 साल का नौजवान जो जदयू से जुड़ा हुआ था, विजय कुमार चौधरी के साथ वो पिछले 5-6 वर्षों से जदयू के भीतर काम कर रहा था, उसकी हत्या किडनैपिंग करके, हाथ बांध करके, जला करके मॉब लिंचिंग में उसकी हत्या कर दी गई और उसके लाश को बासदेपुर के एक मुर्गा फार्म में, जो अनुराग झा का मुर्गा फार्म है, उसके नीचे गाड़ दिया गया। तो ये जो जघन्य घटना है, इससे पहले आधारपुर में मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, जिसमें एक शिक्षिका को नंगा करके, दौरा करके, पीट करके उसकी हत्या कर दी गई। एक नौजवान को पीट करके हत्या कर दी गई। तो ये जो मॉब लिंचिंग की जो राजनीति है, उन्माद उत्पाद की जो राजनीति है, वो समस्तीपुर के इलाके में एक संगठित रूप में RSS के संरक्षण में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के संरक्षण में वो एक पूरा वहाँ जगह बना लिया है। और इसके साथ ही साथ
ये भाजपा आरएसएस के संगठन के द्वारा नित्यानंद राय के संरक्षण में संपूर्ण मिथिलांचल में ये जो अमन और भाईचारे की धरती मिथिला रही है, यहाँ पर ये उन्माद उत्पाद की राजनीति की जा रही है, जगह जगह तनाव पैदा करने की बात की जा रही है, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। ये नित्यानंद राय का जो पूरा इलाका है, उस इलाके में दर्जनों कहीं बलात्कार की जघन्य घटनाएं हुई हैं, हत्याकांड की जघन्य घटना हुई है, बगल के वैशाली में घटना हुई, मोरबा में घटना हुई है, समस्तीपुर में घटना हुई है, उजियारपुर में घटना हुई है, तो या दरभंगा में दो लड़कियों के साथ जो विभत्स उसकी हत्या हुई है। ये सब कुछ दिखलाता है कि ये जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो कहिए यहाँ पर मिथिलांचल के विकास के लिए, बंद पड़े मिलों को चालू करने के लिए, यहाँ के कृषि के विकास के लिए, उद्योग के विकास के लिए वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उनका मकसद है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मिथिलांचल में भाजपा के उन्माद की खेती करने के लिए उनको केंद्रीय राजनीति में लाया है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया है। तो ऐसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हटाने के लिए, इस्तीफा देने के लिए हम एक बड़े मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं